हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे किसी प्लेन फिगर है, उसका एरिया, उसके पेरीमीटर, है ना, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़े जाते हैं, उसको मेंसुरेशन कहा जाता है। तो देखिए, इसमें हमने जैसे आप लोगों ने इससे पिछली क्लासों में पढ़े हुए होंगे, कोई प्लेन फिगर है, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना, उनके पेरीमीटर, एरिया ये पढ़े हुए ना। तो अब उसी से संबंधित आगे हम जो है और जो क्लोज फिगर हमारे होंगे उसके बारे में और अधिक जानकारी यहाँ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे अब हम बात करते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। इसका मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पेरीमीटर निकालने के लिए मैं इनकी साइडों को, इन सब साइडों को प्लस कर दूंगा। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल इट्स साइड। ठीक, या ऐसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए हमें पेरीमीटर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इन सब साइडों का प्लस कर दूंगा, दैट इज पेरीमीटर। एरिया क्या होता है? एरिया कहते किसे? एरिया हमारे पास जो कोई भी जो हमारी जो भी हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई किसी भी काइंड का जो है, तो वो उसमें वो जितना स्थान को घेरेगी, जितना प्लेस वो ऑक्यूपाइड करती है, वो हमारे उसके एरिया कहलाएगा। ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए ये फार्मूले आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो हम यहाँ पर जो है पहले उसी का एक रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि फार्मूले कुछ याद हो जाए। तो हम ये बात, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये शीट है, अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया मतलब इसने जो है कितना पार्ट जो है एक्यूपाइड करना है, वो उसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, इसको एरिया कहते हैं। और अगर मुझे इसी का पेरीमीटर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इन सब साइडों का सम कर ले लूंगा, वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं, पहले कुछ फार्मूले जो है, क्योंकि इसमें हमें फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा जो हमने 7th क्लास में या 6 में जो पढ़े हुए हैं। तो मैं यहाँ करते हैं कोशिश कि तुम्हें जो है फार्मूले बता दिए जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दिया शेप, और यहाँ पे लिख रहा हूं पेरीमीटर, और यहाँ पर आ जाता है एरिया। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसमें, या हमने किया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का शेप इस तरीके से हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसकी ये हाइट ले लेता हूँ, ये हमारी एच हाइट, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? बेस बी, ये ऐसे। तो अगर मैं इसका पैरामीटर निकालूं पहले, तो पैरामीटर तो क्या होगा? इन सब साइडों का सम हो जाएगा, साइडों का सम ऑफ ऑल साइड्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका पैरामीटर निकल जाएगा, इन तीनों साइडों का सम करेंगे, पैरामीटर आ गया। अब इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया होता है 1/2 बी इंटू एच। बी क्या है? बेस, और एच क्या है? हाइट। ठीक है ना। और इसकी स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। इसकी यूनिट जो है, एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर लगाया जाता है, स्क्वायर यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है? वो सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है। अगर सेंटीमीटर में दे रखी है बेस और हाइट, तो हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में होगा स्क्वायर मीटर, ऐसे। तो ये हमारा पहला हो गया ट्रायंगल। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो हमारे स्क्वायर है, कैसे बनता है स्क्वायर? स्क्वायर में हमें मालूम है, हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइडें जो है वो इक्वल होती है, पता है इक्वल। तो अगर इसका पैरामीटर में निकालना चाहूं, तो ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। है वही बात कि चारों साइडों को सम कर देना है, तो क्योंकि इनकी साइडें इक्वल होती हैं सारी, तो ये हमारा 4 इंटू साइड, ये पैरामीटर हो गया स्क्वायर का। अब इसी का अगर एरिया निकालना चाहे, तो एरिया इसका होता है साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर कह लें, साइड इंटू साइड। वो स्क्वायर मुझे हर एक में लगेगा उसमें। तो
ये हमारे हो गए स्क्वायर। अब ऐसे अगर मैं लेता हूँ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल के लिए पहले इसकी फिगर कैसे बनेगी। रेक्टेंगल की हमें मालूम है कि इनकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, यानी स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, लेकिन इसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, तो अब इसका जो पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, ये होता है 2 फिर ब्रैकेट में l प्लस बी। एल हमारी ये लेंथ एल हो गई, यहां से आता है, और ये होता है बी, ये तो 2l प्लस बी। और इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बैक, यानी एल मल्टीप्लाई बाई बी। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया का ये हो गया, पैरामीटर ये हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब हम आते हैं, जैसे पैरेललोग्राम ले लो, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम हमें मालूम है ये स्क्वायर रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड जो है इसकी पैरेलल होंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमने ये ले लिया, ये एक पैरेललोग्राम यहाँ ले लेते हैं, जैसे ऐसे बना लिया, ठीक है ना, बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, मतलब यहाँ से आता है हाइट h, अंदर जो है इसमें थोड़ा सा हम इसको वो करते हैं, मतलब ऐसे बना देते हैं, ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये इसकी हाइट हो गई h, ये बेस हो गया, ठीक है ना, इसका हाइट और इसकी बेस हो गया। अब इसके पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो इसका भी जब हम पैरामीटर निकालेंगे, तो पैरामीटर को क्या होगा, ये मान लिया मैंने a मान लिया, a, ये साइड a है, ये b है, तो इसका भी वही बनेगा 2a प्लस b, तो पैरामीटर बन गया। ठीक है, पैरामीटर हो गया 2a प्लस b। और इसका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा, p इंटू h। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये इसका पैरेललोग्राम का हो गया एरिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस हमारा किससे बनता है, देखिए ऐसे वाले ऐसे बना दिया हमने, इसकी जो चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस की। मैं अगर ऐसे बनाता हूँ, तो रोम्बस बना दिया, ये इसके डायगोनल हो गए, तो इसको डायगोनल एक को हमने D1 कह दिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि इसमें दिखाई दे जाए, ऐसे ही बना लेते हैं चारों साइड इक्वल, और ये इसके डायगोनल है ये, ठीक है ना, इसको हमने D1 कहा और इसको कहा D2, ये दो डायगोनल है। इस तरीके से रोम्बस के ये दो डायगोनल हो गए। तो अगर इसके रोम्बस का यदि हम सम निकालें, पैरामीटर निकालेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि इसकी भी चारों साइड इक्वल है, तो 4 इंटू साइड, जैसे कि हमारा स्क्वायर में था। और इसका जो एरिया निकलेगा 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू ये D2 है। और D1 D2 क्या होते हैं, D1 D2 ये क्या है हमारे, ये हमारे पास इसके डायगोनल्स है, ये डायगोनल होंगे, तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 D1 इंटू D2, और इसका जो है इसका पैरामीटर निकलेगा 4 इंटू साइड। रोम्बस हो गया। इसके बाद बात करेंगे ट्रेपेजियम की। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवाइज कर दें, क्योंकि इन्हीं का यूज जो है इन एक्सरसाइजों में होगा। ट्रेपेजियम क्या होता है, हमें मालूम है, ट्रेपेजियम की एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ये दोनों जैसे पैरेलल है, ये हमने मान लिया इसकी साइड A है और ये साइड इसकी B है, ठीक है, और ये हाइट है इसकी h।
इसकी हाइट है। तो अब इसका जो है पहले पैरेलल पैरामीटर तो क्या होगा, पैरामीटर तो इसका सारी साइडों का सम होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऐसे निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। अब इसका जो एरिया होगा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए और बी क्या है, ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड है, ए और बी आर पैरेलल साइड है, और इंटू एच मीन्स हाइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ए बी ये क्या है हमारे पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स होंगी। ठीक है। इसके बाद आता है सर्कल, एक इसको और देख लेते हैं, सर्कल। सर्कल हमारा पता ही में ऐसे बनता है सर्कल, ये इसका रेडियस होता है आर, है ना, सेंटर से, ये सेंटर है तो सेंटर आर है। अब पैरामीटर क्या होता है इसका, सर्कल का पैरामीटर, पैरामीटर मतलब तो उसकी पूरी जो लेंथ है, उसकी गोलाई जो है वो होती है हमारी 2πr, 2πr। सर्कमफ्रेंस जो होता है उसका पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस को ही पैरामीटर कहते हैं। और एरिया इसका क्या बनता है, एरिया होता है πr²। आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये इस तरीके से ये वो कुछ फार्मूले हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अभी तो हमने पूरे फार्मूले बता दी क्या क्या इनका यूज होगा, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे जो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हम जो है कुछ और क्लोज्ड फिगर लेंगे, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया, ट्रेपीज, ये पिरामिड होता है। तो इनके हम जो है अब अलग अलग एरिया, सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इन सब के। तो यहाँ हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन देखिए इसमें जो क्या होता है, अभी तो हमने क्या फार्मूला लिखा था, हमने वहाँ ये लिख दिया, ठीक, सीधा फार्मूला, अगर ट्रायंगल दिया हुआ उसका फार्मूला में लगा दें। अब अगर मान लिया कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें जो है सीधा वो ट्रायंगल नहीं दिया जाता, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया मेरे पास एक ये दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे मान लिया मेरे पास एक ए बी सी डी ई, ये मुझे पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है। और पेंटागन में हमें कहता है कि इसका जो है एरिया निकालें, एरिया। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे ये हमें ध्यान रखना है। देखो अब इसका एरिया, पेंटागन का एरिया तो कोई है नहीं, तो हम इसको जो है पहले या तो हम उसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लें, या हम उसको जो है ट्रेपेज बना लें, जो भी, या स्क्वायर हो जाए या रेक्टेंगल हो जाए, ऐसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे मान लिया मैंने यहाँ से ए से डी को मिला दिया ये, ठीक है, और यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिए दो, इस तरह परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है, और यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिए, ये हाइट होगी, हाइट है। तो देखिए अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अब यहाँ पर जो हमारा पेंटागन था ये हमारे पास ट्रायंगल में आ गया, ये इसका जो है ये हमारा बन गया ट्रेपेज, बन गया ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ये हाइट दे रखी होगी, ये बेस दे रखे होंगे, है ना। तो जैसे बी, ये हमारे ये हो गया बी, इसको मैं के कह देता हूँ, इसको मैंने एम कह दिया ऐसे, और ये ई, ये हमारा जी हो गया ऐसे। तो हमने कहा जो पेंटागन था, अब ऐसे क्वेश्चन बीच में आएंगे ना कि सिर्फ ऐसे नहीं कि पेंटागन दे दिया उसका सीधा फार्मूला लगाना, सीधा फार्मूला नहीं होगा, वहां उसको हम जो कुछ कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट हम उसको इस तरीके से करेंगे। ये बच्चे ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, लिखना भूल गया, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में आएगा, देखते हैं इसको आएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका हम पेंटागन है, पेंटागन को हमने जो है अलग अलग, तो अगर मान लो अब मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ, ये पेंटागन था ना, ए बी सी डी ई। अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, इस पूरे का एरिया।
अब मैंने इसको ट्रायंगलों में बांट दिया है, तो मैं इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ, इसको एरिया को ऐसे लिखेंगे, ए आर मतलब एरिया। अब पहले किसका एरिया, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए प्लस जो जो इसमें फिगर बन रही है उन सबको एरिया निकाल के प्लस कर देंगे, वही हमारा पेंटागन का आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये और ये तो हमारी पैरेलल लाइनें हैं, दोनों जो है ये नॉन पैरेलल है, तो यानी ये हमारा बीच का हिस्सा जो है ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, इसका नाम क्या है ट्रेपेजियम का, बी के एम सी, बी हम लिख देता हूं बी के एम सी, ये हो गया प्लस, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर ये ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सा है, सी एम डी या एम डी सी कुछ भी कह लो, एम डी सी, अभी ये रह गया, अभी आ गया नीचे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा पूरा एक ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ये इस तरीके से। अब जब मैं इसको सम करूंगा, सबके एरिया अलग अलग निकाल के हमें साइड दे रखी होंगी जो भी होगी, तो उन सबको हम जो है सबको सम करेंगे तो हमारे पास एरिया इस ट्रेपेजियम का, तो सॉरी इस पेंटागन का एरिया आएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद हम उसको फिर आगे करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ इसमें है, तो इसमें अलग अलग तरीके से होता है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन, अब दो मान लिया कर दिया, अब मान लिया एक हेक्सागन तुम्हें दिया हुआ है, देखो अब मान लिया एक हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन की 6 साइड होती है ऐसे, ठीक है, ये मान लिया हेक्सागन दिया हुआ है। अब ये मान लिखता हूं ए बी सी डी ई और ये, अब मुझे इसका एरिया निकालना है इस हेक्सागन का। अब इस हेक्सागन का एरिया का देखो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास, अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, पहले तो इसका ये क्या है हमारा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या चीज है नंबर 2 में, ये हमारा आगे देखो रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, और नंबर 3 में फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो इन तीनों का एरिया निकाल के प्लस कर दूंगा, वो हमारा एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा। अब इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लेता हूं, जैसे मान लिया मैंने ये हेक्सागन है हमारे पास, ये ए बी सी डी, अब देखो मैंने कहना बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी मेथड से करें। अब मान लो मैं इसको ऐसा नहीं जोड़ के मैंने इसको इससे मिला दिया भाई, ये इसको मिलाया, अब क्या हुआ, अब यहां पर मेरे पास ये देखो ए बी ई एफ, ये देखो ये बन रहा है ना, और ये बन रहा है हमारा ट्रेपेजियम, ये दोनों तो पैरेलल लाइन हो गई, ये नॉन पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको निकालूंगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये निकलेगा, और ये भी क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये निकलेगा। तो दोनों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के प्लस कर दूं तो भी वह हेक्सागन का एरिया आएगा। अगर मैं ऐसे इसको अलग अलग इस तरह से प्लस करूंगा तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो उसको करने के तरीके जो है, हम ये नहीं कि एक तरीका उससे करना है, अगर इस तरह से हम उसको हेक्सागन का एरिया निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया था। और ये कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लॉट है और इस प्लॉट में मुझे जो है टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स आएंगी, एक मान लो टाइल्स यहाँ पर जो है एक टाइल्स का उसने जो है हमें एरिया दे दिया, एक टाइल्स का एरिया तो बताना, और इस पे हमें लेंथ ब्रेथ सब दे रखी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, एरिया ऑफ इसका निकालूंगा, जो हमारे पास प्लॉट है एरिया ऑफ प्लॉट निकाला, उसके बाद एरिया ऑफ वन टाइल्स निकाला और दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ये आप लोगों ने पहले करा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लिया ये कुछ क्वेश्चन जो पहले कर चुके हो, जैसे मान लीजिए ये वो दे रखा है गार्डन, इसके बीच में ऐसे प्लॉट बना हुआ है, हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ करा हुआ नहीं ये। तो क्या करेंगे पहले हम, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी सी डी है और ये हमारे पास आ गया पी
QRS है। तो कैसे एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? मैं पहले एरिया ऑफ इस ABCD का निकालूंगा, एरिया ऑफ ABCD, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ PQRS निकालूंगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ये तो हमारी मतलब इसी बेस पर हमारा जो है इसमें क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं सॉलिड शेप। अब देखो सॉलिड शेप की जब बात होगी तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दिया हुआ है, हाँ, पहले हम बात करते हैं क्यूबाइड। अब मैं इस क्यूबाइड का निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया कहेंगे। ठीक है, तो वो हम इसमें पहले करें। अब इसको देख लो पहले होता क्या चीज है। तो हम यहाँ पर अब क्यूबाइड होता क्या कैसे है, क्यूबाइड देखा होगा आप लोगों ने, ये हमारे पास इस तरीके से क्यूबाइड बना हुआ होता है। ठीक है ना, इसमें हम बात तब करते हैं क्यूबाइड इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा तो इसको भी दिखा देंगे। ये क्यूबाइड में क्यूबाइड क्या होता है, जिसकी जो है आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं क्यूबाइड में। ठीक, उसको हम क्यूबाइड ही कहेंगे। और यहाँ जैसे हमें दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ भी, और ये हो गई हाइट, इसको h कह लो या इसको h कह लो, ये ठीक है, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो LBH डिफरेंट होते हैं, कोई भी दो डिफरेंट होंगे तो हमारा वो क्यूबाइड ही कहलाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है, ये देखिए ये हमारा क्यूबाइड है। इस क्यूबाइड में क्या है, देखिए अगर उसको ऐसे देखते हैं इस तरीके से, तो देखिए ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। ठीक, इसमें फेसेस कितने हैं? फेस देखो 1 ऊपर ही आ गए फेस, नीचे इसका 2, 2 फेस हो गए, थर्ड ये फेस हो गया, इसके अपोजिट एक ये फोर्थ यहाँ हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया फिफ्थ, और ये हो गया 6 फेसेस होते हैं इसमें जो है। ठीक, ये हमारा क्यूबाइड है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है, हाइट और कम है, तो इसको हम क्यूबाइड कहेंगे। अब इसमें क्या है कि अगर मान लिया मैं इसके ऐसे ये खोल दूं ढक्कन में, इसका ऐसे निकाल दूं इस तरीके से, ऐसे जैसे ये निकाल दिया, ऐसे नीचे से हम इसको खोल को अलग कर दें। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलता है? देखिए एरिया इसका निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का एरिया, हर एक पोर्शन का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, जितने इसके पार्ट हैं 6 फेसेस बताए ना, हर फेसेस का एरिया निकाल के उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस क्यूबाइड का। ठीक है, टोटल सरफेस, जैसे मैं इस पहले मैं ये रखा हुआ है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इस फेस का एरिया क्या होगा, इस फेस का L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इस वाले फेस का क्या होगा, इस वाले फेस का इसका होगा, ये तो L है, और ये क्या है हाइट, L इंटू एच। इसका जब मैं निकालूंगा इसमें क्या क्या आएगा, ये B है तो B इंटू एच, समझा ना, ये हमारे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ही हो गए। अब मैं इस इधर वाले फेस का निकालूंगा तो क्या आएगा, इसका आएगा ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई, L इंटू एच। ठीक, अब जब मैं नीचे वाले इसके साथ के इधर का पोर्शन का निकालूंगा तो ये क्या हो गया, B हो गया, और ये H हो गया, B इंटू एच। ऐसे नीचे का बनेगा। तो इस तरीके से जब इन सब एरिया को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इसका एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होगा क्यूबाइड का, वो जो होगा क्या, मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं, उसको तुम्हें ध्यान रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये होता है 2, फिर ब्रैकेट लगेगा L इंटू बी, ये L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ, L इंटू बी प्लस B इंटू एच, सॉरी इसको बी एच लिख देता हूँ, बी एच का मतलब B इंटू एच है, ठीक है, बी एच हो गया प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया तो स्क्वायर यूनिट होता है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड जो होगा उसका ये फार्मूला आप लोगों ने नोट करना है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ऐसे बताया ना, इन सबके एरिया को अलग अलग एरिया इसका निकालेंगे, तो पहले इस पोर्शन का निकाला L इंटू एच आ गया, इस पोर्शन का निकालूंगा मैं इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा B और ये हो गया H, B इंटू एच। तो ऐसे सात पोर्शन को इनको आपने जोड़ेंगे तो जोड़ के ये बन जाएगा, तो हमने डायरेक्ट ये फार्मूला इसका यहाँ लिख दिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये हो गया। अब यदि हम अब निकालते हैं क्यूब का, ठीक है ना, क्यूब के लिए, अब क्यूब क्या होता है इसमें, क्यूबाइड में तो क्या है LBH, इसमें से कोई भी दो अगर डिफरेंट होगी तो वो हमारा कहलाएगा क्यूबाइड, ठीक। लेकिन अगर ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल हो जाए, यहाँ पे कुछ ये है नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट हमारी सब इक्वल अगर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ दूसरा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब में होता क्या है, क्यूब में हमारे पास जो होता है, जैसे ये है हमारे पास चारों साइड होते हैं ना, तो ऐसे, ठीक। और ये जो हो गया क्यूब बना, इसकी साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि मैं इसको यदि ऐसे, वही चीज़ बनाते हैं पर यहाँ साइडें इक्वल आनी चाहिए, जैसे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये तो मतलब ये साइड का ध्यान थोड़ा दिखाने में वो हो रहा है, साइडें इसकी सब इक्वल होंगी। तो जैसे ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन भी हम इसे बड़ा बना देते हैं, इसको हम बनोगे, इसको ऐसे लिया और जैसे ये बना क्यूब, इसके सब साइड जो है वो इक्वल होंगी, तो साइड इक्वल होने का इसका मतलब ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये इसकी साइड L है, तो ये भी साइड L होगी, इसकी हाइट ये भी L होगी, ये सारी साइडें हमारी L तो होंगी, जब तो हमारा ये जो है क्यूब होगा, क्यूब में सारी साइड हमारी इक्वल होती हैं। तो जब हम इसको इस प्रकार से, यहाँ पे मैं जैसे हमारा फार्मूला ये था, तो यहाँ तो हो जाएगा 2LL प्लस 2LL प्लस 2L, ऐसे तो होगा, यानी कितना, ये LL का मतलब L स्क्वायर, फिर L स्क्वायर 2L स्क्वायर 3L स्क्वायर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6L स्क्वायर। और L क्या है यहाँ पर, साइड ऑफ क्यूब। ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे, एक चीज हमें यहाँ पर अभी इसको और देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लिया हमारे पास, इसी में आगे बढ़ाते हैं, जिसमें क्यूबाइड का निकाला ना, इसलिए बन जाएगा ये। जैसे मान लिया कमरा है ये, मुझे इसका जो सरफेस एरिया निकालना है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ दीवारों का निकालना है, चारों दीवारों का, छत का और इसका जो है फर्श का नहीं निकालना है। तो उसमें एरिया हमारे पास इस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा वो, उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं उसका फार्मूला जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास अगर हम ले रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जैसे यहां पर तो क्या था, यहां तो हमने जब डिब्बे में बात यहां बताई थी, तो इसमें हमने बात क्या बताई थी कि ये
सारे फेसों का हमने जो है एरिया निकाला, वो टोटल सरफेस एरिया गया। अब मान लिया मैं इस डब्बे का एरिया निकाला हूं, लेकिन ऊपर का एक पोर्शन छोड़ दिया, नीचे का पोर्शन छोड़ दो, ऊपर का पोर्शन छोड़ दिया, नीचे का छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये दीवारें रह गई, जैसे कमरे में हम बात कर रहे हैं, तो ये पोर्शन रह जाएगा चारों साइड का, ठीक। तो उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल भी कहते हैं, कर्व सरफेस भी कहते हैं, कर्व सरफेस। इसका मैं दूसरा नाम भी लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है, तो इसके साथ ही हम लिखते हैं। देखो, लेटर को कहते हैं कर्व, लेटर सरफेस को हम कहेंगे कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये फार्मूला जो है ना, ये लेटर क्यूबॉइड के लेटर सरफेस के लिए भी लगेगा, और कमरे की चारों दीवार पे 4 वॉल्स ऑफ रूम, उसके लिए अगर एरिया पूछता है तो यही फार्मूला रहेगा। क्या होगा ये? 2l + b इंटू हाइट, ये बनेगा 2l + b इंटू हाइट, यानी कि इंटू h, ये s, ये बनेगा। क्योंकि इसमें क्या है, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन वो हटा दिया गया है, तो हमारे पास ये बच गया। तो ये हमारा पहला फार्मूला ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा फार्मूला ये हो गया। 3 फार्मूले तो ये हो गए। अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं करी अभी हमने। अब एक रह गया इसमें सिलेंडर। तो अब सिलेंडर को देखो, यहां से मिटाए थे हम, और यहाँ सिलेंडर की बात करते हैं। तो ये क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे सिलेंडर। देखो सिलेंडर होता कैसे है। सिलेंडर हम जानते हैं कि हम इस प्रकार का सिलेंडर हमारे पास होता है। ऐसे होता सिलेंडर, ठीक है। ये है सिलेंडर। इसमें जैसे इसको मैं बताता हूँ, जैसे ये डिब्बा मैंने दिखाई है, ये सिलेंड्रिकल डिब्बा है ये, ठीक है ना, डिब्बा। इसके नीचे देखो 2, इसके ऊपर और नीचे क्या है, सर्कुलर फेस है ना, ऊपर और नीचे जो है सर्कल, जो नहीं दिखाया सर्कुलर फेस है, ठीक। अब बच्चे यहाँ पर इसको जो है, अगर मैं इसके जैसे मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये यहाँ से अगर इसको मिलाता हूँ तो राइट एंगल बनता है, ये राइट है ना। तो इसलिए इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अब कहीं भी बात होगी तो वहां वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की होती है, लेकिन हम उसे मोस्टली जो है सिलेंडर कह देते हैं। तो सिलेंडर का मतलब हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। अब इसका मुझे जो है कर्व सरफेस एरिया, अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बनेंगे। अब देखो क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक। मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना। पहले तो कर्व सरफेस एरिया समझ लो क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि वो एरिया हमारा कर्व सरफेस कहलाएगा जिसमें हम ऊपर का पोर्शन और नीचे के पोर्शन को हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ बीच का ये रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अभी देखें, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है। तो हमने क्यूबाइड कर लिया, क्यूब कर लिया, अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। अब कर्व सरफेस एरिया है बच्चे, इनसे देखो ये यहां समझाता हूं तुम्हें। जैसे हमारे पास ये शीट है, ठीक है, मैं इसको घुमा करके इस तरीके से, ये देखना, ये मैंने इसको बना दिया सिलेंडर, दिखाई दे रहा है। ये हमारा सिलेंडर बन गया, ऊपर से और नीचे से ओपन है दोनों, ठीक है। तो अब जब इसका एरिया निकालूंगा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये कैसे निकालोगे इसका? देखिए, अगर मैं इस कागज को खोलता हूं, ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। ये था ना, ये पोर्शन था पूरा LB
ऐसे करके, और ये हाइट होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, तो ये सर्कुलर है, ये जो हमारे पास सर्कुलर है, सर्कुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, आइए बताते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कागज में दिखाया था मैंने, ये है ना। अब देखिए इसका जो है, ये हमारा क्या बन गया, ये पोर्शन हमारा बन गया सर्कल, बन गया सर्कल। तो ये बन गया हमारे पास 2 पाई r, और साथ में है हाइट, यहां पे देख लो साइड में है हाइट, जो मैंने बना के दिखाया था। इसमें क्या है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। एक हमने ये पोर्शन ले लिया, 2 पाई r हो गया, और ये हो गई हाइट, तो 2 पाई r, हाइट को हम h कहेंगे। ये हमारे पास आ जाता है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, नहीं सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई r h, ठीक। अब हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। जो सिलेंडर जो बना था, एक तो किससे मिलकर बना है, 2 पाई r क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस वो, और प्लस हाइट इंटू हाइट, तो 2 पाई r h बन गया। अब टोटल सरफेस एरिया, अब जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो अब देखें, अभी तो हमने कहा कर्व सरफेस एरिया, इसका पोर्शन पूरा जो बाहर का है, ऊपर का निकाल दिया, नीचे का निकाल दिया। अब क्या होगा, इसी कर्व सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया कहेंगे, तो उसमें इस एरिया सर्कल दोनों साइड में जुड़ जाएगा। तो यानी जो हमारे पास 2 पाई r h था, इसमें हमें पाई r स्क्वायर, इसका एरिया पाई r स्क्वायर होता है सर्कल का, ये स्क्वायर प्लस ये पाई r स्क्वायर, यानी 2 पाई r स्क्वायर मैं इसमें और प्लस कर दूंगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसका हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा, जिसमें मैंने यहाँ अलग से बताया था कि 2 पाई r h था ना, 2 पाई r h, तो इसमें एक तो ऊपर का जो पोर्शन था, ये वाला पाई r स्क्वायर जोड़ दिया, फिर एक और पाई r स्क्वायर जोड़ दो, जो कि हमारा नीचे का पोर्शन था। अब इसको मैं जोड़ता हूं, तो ये 2 पाई r h, और ये बन गया 2 पाई r स्क्वायर। तो मैं इसमें कॉमन लेता हूं, 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो ये बन गया h प्लस r। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा, जो मैं यहाँ लिखूंगा 2 पाई r, और इसको r प्लस h कह लो या h प्लस r कह लो। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो हमारा सर्कल था, मैं बार बता रहा हूँ, जो हमारा कोन, ये हमारे सिलेंडर है, हमने जो कर्व सरफेस एरिया निकाला, तो सिर्फ इसका निकाला, इसका। ये क्या बन रहा है, सर्कमफ्रेंस बन गया ना, ये 2 पाई r, ठीक, और साथ में हाइट आ गई h। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये जो सर्कल है ना दो, ये बंद हो गए दोनों, तो उनके एरिया भी निकलेंगे। तो वो 2 पाई r स्क्वायर एक और पाई r स्क्वायर एक, 2 पाई r स्क्वायर जोड़ के ये हमारे पास इसका आंसर आता है कि टोटल सरफेस एरिया जो हमारा सिलेंडर है, उसका ये हमारा टोटल सरफेस एरिया रहेगा। अब इसके बाद हम ये हमारे पास सरफेस एरिया था। अब मैं इसका बनाएंगे वॉल्यूम, उसको अगले पार्ट में लेते हैं, बहुत लंबी बन जा रही है वीडियो।